मौलाना हारून साहब, इन दिनों मदरसे के ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह की सरकार कार्रवाई कर रही है और आप किस तरह से रुकवाना चाहेंगे उसे? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूँ कि मदरसों को सीज़ करने की जो कार्रवाइयाँ सरकार की तरफ से चल रही है, हमारी बात को या तो सरकार समझ नहीं पा रही है या मदरसों के ताल्लुक़ से हम अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं। मैं इसके मुतालिक ज़रा सा एक जो है वो बतलाऊँ। हमारे अक्सर मदरसे तो वो है जो मान्यता प्राप्त है, कुछ मदरसे वो है जिनके पास में मान्यता नहीं है। जिन मदरसों के पास मान्यता नहीं है, हम समझ ले कि वो मदरसे है कौन से। कोई छप्पर डाल करके जो है अपने मदरसे को चला रहा है, कोई टीन टप्पर डाल करके जो है वो चला रहा है, उनके पास में सरकार से मान्यता नहीं है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि वो मदरसे नहीं है, बल्कि वो तो ट्यूशन सेंटर है। जो बच्चे उसमें पढ़ते हैं उन सब बच्चों के एडमिशन या तो किसी न किसी स्कूल में है या किसी न किसी मदरसे में है। तो जो स्कूली टाइम है 6 घंटे का, उन मदरसों में जिनको बंद किया जा रहा है, बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि जो खारजी वक्त है, सुबह का वक्त है स्कूली टाइम से पहले का, या जो स्कूल की छुट्टी के बाद का टाइम है, वहाँ कुरान सीखने के लिए आते हैं, दीन सीखने के लिए आते हैं, इंसानियत सीखने के लिए जो है वो आते हैं, नमाज सीखने के लिए आते हैं। तो सिर्फ इतना जो है वो मसला है। हम सरकार को ये समझाना चाहते हैं कि उन मदरसों को, मैं ये समझता हूँ कि मान्यता की ज़रूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनके एडमिशन स्कूलों में है या मदरसों में है जो मान्यता प्राप्त जो है वो मदरसे हैं। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी का कल बयान आया है कि उनकी फंडिंग जो है वो कहाँ से आ रही है। तो अगर हम उन मदरसों को जो है वो देखें, उनके पास तो बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे भी नहीं है। 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की तनख्वाह में वहाँ टीचर जो है वो काम करते हैं। 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 2-2 रुपये मांग करके ये छोटे छोटे मदरसे वाले जो है वो अपने मदरसों को चलाते हैं। तो मेरे ख़्याल से सरकार की तरफ से इस तरह के मदरसों को सीज़ करना ये गैर कानूनी है और सीज़ करने की उनको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, जब उनके एडमिशन ही उसमें है, एडमिशन तो उनके स्कूलों में है, वो तो खारजी वक्त में पढ़ने के लिए आते हैं, वो तो एक ज़रूरत है। अच्छा, सरकार के पास मदरसा बोर्ड भी है और माध्यमिक शिक्षा परिषद भी है, तो वहाँ ये मदरसे वाले क्यों नहीं अप्लाई करते हैं कि अगर उन्हें पढ़ा नहीं है? हाँ, देखो, 2019 से मदरसा बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई। बहुत सारी फाइलें मदरसा बोर्ड में जो है वो अटकी पड़ी हुई है, कोई मीटिंग ही नहीं हुई, उन्होंने मान्यता दी ही नहीं है। तो जब उन्होंने मान्यता नहीं दी, ऐसा कोई मौका हमें दिया ही नहीं है, तो फिर ये गलती तो मदरसा बोर्ड वालों की है, उनके अधिकारियों की है। मदरसे वालों की गलती जो है वो कहाँ है? ज़रा मौका तो दें। ये तो सब के सब अपनी फ़ाइल जो है वो डालेंगे और मान्यता जो है वो लेंगे। हम तो देश के साथ चलने वाले हैं। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में ये जो छोटे छोटे मदरसे हैं इन्हें मान्यता दी जाए और इनमें जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको सुचारू रूप से एजुकेशन दी जाए, हिंदी, इंग्लिश, साइंस? सरकार की तरफ से जो मदरसे सीज किए जा रहे हैं, हमारी दरख्वास्त है सरकार से कि इनको मान्यता लेने का वक्त दिया जाए और बग़ैर नोटिस के इन पे कार्रवाई न की जाए, इस तरह जो है वो बंद न किए जाए। और वो छोटे मदरसे जिनमें बच्चे सिर्फ ट्यूशन पढ़ते हैं, उनको बंद करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो आज़ाद है और उनको वो आज़ादी हासिल होनी जो है वो चाहिए।